इसका बेसिक टाइमिंग से पढ़ना चाहिए। ये वाली किताब है तो 5 की कैलाशन जी वाली जो किताब है, नहीं बताती बाद में। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयदीयाणं नमो वज्रायां नमो लोये सर्वसा मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्विमलम्। तत्वार सत्य ग्रंथ आचार्य उमास्वामी द्वारा रचित है। इसमें 5वां अध्याय चल रहा है, जिसमें अजीव द्रव्य होते हैं ना, अजीव द्रव्य होते हैं और उनकी सत्ता है और उनके सबके कुछ कुछ कार्य हैं, अपने अपने उपकार हैं, वो सब अपन ने समझे। अब उसके बाद में जो पुद्गल है, पुद्गल के बारे में विशेषता बताते हैं। पहले आया था रूपिणः पुद्गला, है ना, पुद्गल कैसा होता है, रूपी होता है। अब उसके बाद फिर से बता रहे हैं कि पुद्गल कैसा है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल होता है। तो ये 2 सूत्र अलग अलग क्यों कहे, वो रूपी पहले कहाँ आए थे, तो रूपी से यह नहीं पता चलता कि वह स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। और फिर आगे और विशेषताएं आएंगी, शब्द सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल, ये सब विशेषताएं बताएंगे। तो पुद्गल में भेद होता है, परमाणु और स्कंद, और परमाणु की विशेषता अलग है, स्कंद की विशेषता अलग है। तो ऐसे अलग अलग बताने के लिए भी फिर उसमें विशेष आगे से ये सूत्र कहा है। छह द्रव्य में, है ना, 6 द्रव्य में अपन ने बोला था पुद्गल जो है वो कैसा है, पुद्गल रूपी है, पुद्गल रूपी है और बाकी के सारे द्रव्य अरूपी है। तो पुद्गल जो है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, इसलिए रूपी है, और बाकी सारे द्रव्य कैसे हैं, अरूपी। तो अब ये पुद्गल के जो गुण है उनको एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहले क्या बताया, स्पर्श बताया। स्पर्श में क्या होता है, 8 प्रकार का स्पर्श होता है। कौन कौन सा, तो हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, ऐसे करके 8 होता है। सुने भाभी आपने, है ना। कठोर और कोमल, एक कड़क है और यह सॉफ्ट है इसके कंपैरिजन में। ऐसे दूसरा है भारी हल्का, रुई हल्की, लोहा भारी। फिर ठंडा गर्म, ठंडा गर्म उष्ण शीत बोलते हैं जिसको। फिर रूखा और चिकना, उसमें कितना चिकनाई का अंश है, कितना रूखापना है। तो ये सारे गुण किसमें पाए जाते हैं, जिसमें स्पर्श छुआ जा सकता है, जिसको स्पर्श किया जा सकता है, टच किया जा सकता है, उसी में ये सारे गुण पाए जाते हैं। तो स्पर्श अलग से नहीं होगा जो स्पर्श है उसमें ही आपको चिकना रूखा पता चलेगा। ये अलग स्पर्श है और ये रूखा चिकना अलग है, ऐसा नहीं होगा। रूखाई चिकनाई अलग पड़ी हुई है, स्पर्श अलग है, उसमें मिला दिया है। तो स्पर्श में ही वो क्वालिटी पाई जा रही है, उसकी पर्याय है। स्पर्श गुण जो है वो अलग अलग प्रकार से परिणमित हो सकता है, और एक साथ ये चारों भी हो सकती है ना, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। लेकिन ठंडा गरम और रूखा चिकना, ये तो इनमें से तो कोई ना कोई होगा ही होगा, है ना। 2 स्पर्श बोलते हैं अपन परमाणु में, तो चारों भी हो, चारों होंगे तो कैसे होंगी, हल्का भारी रूखा चिकना होंगे, ऐसा नहीं, इन दोनों में से एक, है ना। भारी फिर इसके बाद में हल्का, इन दोनों में से एक, ठंडा गरम में से एक, रूखा चिकना में से एक। जैसे हम शक्कर लेते हैं, तो शक्कर कैसी होती, कठोर है, और कैसी है, भारी है। मीठी है वो अपन रस पे चले गए, है ना। भारी है, रूखी है, चिकनी है, तो गर्म है कि ठंडी है, ठंडी है हमने से बोला। तो उसमें चारों चीजें पाई जा रही। फिर हमने उसको क्या करा, गर्म किया, शक्कर को ही गर्म किया ना, बिना पानी मिलाए। शक्कर कैसी हो गई, पिघल गई। पिघलने के बाद में कैसी हो गई, चिकनी हो गई। और कैसी हो गई है वो, अब नरम, कठोर से नरम हो गई है, ठंडी से गर्म हो गई है।
तो वो स्पर्श अभी भी है उसमें, ऐसा नहीं कि स्पर्श नहीं है, लेकिन उस स्पर्श गुण में पर्याय बदल गई। ये जो है ना, ये क्या है, एक गुण तो बोले लेकिन ये वास्तव में उसकी पर्याय है स्पर्श की। तो स्पर्श बदलने से चीज बदल गई ऐसा नहीं है, गुण तो अभी भी उसमें स्पर्श वाला पाया जा रहा है, लेकिन उसका जो परिणमन है वो बदल गया। फिर इसके बाद में, स्पर्श के बाद में आता है रस। रस कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का ना, कड़वा, मीठा, कड़वा, मीठा, हाँ, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा, ऐसे करके 5 होते हैं। तो इसमें एक होता है कड़वा और एक होता है कषायला। ये पहले बताया था। कषायला मतलब कौन सा होता है? और नमक वाली तो चरपरा में आ जाएगा ना, नमकीन। और कड़वा हो गया नीम का पत्ता, अपन बोला तो कड़वा हो गया। तो कषायला मतलब जो आंवला होता है ना, न खट्टा होता है, न मीठा होता है, न कड़वा होता है, अजीब सा तुरा उसका टेस्ट होता है, कषायला जिसको बोलते हैं। तो कषायला अलग जाती हो जाती है, खट्टा मीठा कड़वा ऐसा कुछ भी नहीं है, न नमकीन है वो। तो इसलिए वो जो आंवला है उसको कषायले में लेते हैं। करेला कड़वा होता है, तो फिटकरी को भी ले लो, फिटकरी जो है वो कषायले में आ जाएगा, उसका जो टेस्ट है। तो इस तरह से 5 प्रकार का रस है। तो ऊपर कोई ना कोई रस तो पाया जाएगा। जैसे शक्कर है, उसकी चाशनी बनाई, चाशनी को हिलाया नहीं तो जल गई, तो जल गई तो वो जल गई, तो रस चला गया क्या उसका, कि अभी भी उसमें टेस्ट है, जले हुए का टेस्ट आ रहा है ना, कड़वा टाइप से जैसा भी टेस्ट है। दूध जल गया तो उसका भी टेस्ट है। तो पदार्थ यदि पुद्गल है तो उसमें कुछ ना कुछ टेस्ट तो आएगा ही आएगा। हो सकता है हमारे ज्ञान का विषय नहीं बने कई बार, लेकिन टेस्ट नहीं हो उसमें, ऐसा नहीं है। जैसे पानी है, पानी में हम क्या बोलते हैं, टेस्ट नहीं है, तो अव्यक्त है, हमारी इंद्रियों के द्वारा उसमें ग्रहण नहीं किया जा सकता। पानी में टेस्ट आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। बोरिंग का पानी, और क्या करते हैं अपन, कुएं का, नल का पानी करते तो है। नारियल का पानी होता है कि नहीं, उसमें मीठा होता है कि नहीं, कम मीठा, मीठा, थोड़ा सा टेस्ट अपने को उसमें समझ में आ जाता है। फिर इसके बाद में है गंध। गंध कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, सुगंध और, तो ये 2 ही है, इसमें कुछ अब वो भेद नहीं है कि ये खट्टी मीठी जैसे अपन ने टेस्ट किया। हाँ, स्पर्श 8 प्रकार। तो जितने उसकी आप वैरायटी पाई जा सकती है वो बताइए। अब तो गंध में 2 ही वैरायटी है, तो उससे ज्यादा वैरायटी पॉसिबल ही नहीं है। उसकी अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से कम ज्यादा हो सकती है, जैसे गंध और सुगंध और दुर्गंध है। अब वो सुगंध का टाइप अलग हो सकता है, ऐसे फूल खुशबू, ये इसकी गुलाब की खुशबू, गेंदे की खुशबू, और मोगरी की खुशबू, और क्या होता है वो, रात रात रानी की खुशबू, अलग अलग प्रकार की खुशबू हो सकती है। उसमें खुशबू में भी तेज पना कम पना हो सकता है। जैसे फूल आज ताजा है ना, पेड़ में लगा हुआ है, उसकी खुशबू, फिर बासी हो गया, दिन में आ रही खुशबू, तो अलग अलग उसकी कम खुशबू आएगी ना। गुलाब के फूल में जिस दिन है उस दिन ज्यादा खुशबू, 2-3 दिन पुराना हो गया, किताब में रख दिया, कम खुशबू हो गई, तो वो खुशबू तो है उसकी, गंध सुगंध रूप आ रही ना। सी दुर्गंध है, तो दुर्गंध वो छिपकली मर गई तो बहुत ज्यादा आती, फिर बाद में वापस कम भी हो जाती है। जैसे पहले दिन एकदम नहीं समझ में आई, 2-3 दिन में इतनी बदबू आने लग गई कि आप कमरे में ही नहीं जा सकते। फिर 2-3 दिन बाद अपने आप आपको समझ ही नहीं पड़ी, कम हुई, फिर बारसों बाद सफाई करी तो उसका अस्थि पंजर निकला, तो अपने को समझ में आया कि यहाँ पे तो जीव मर गया था। तो वहां पे दुर्गंध तो तब भी थी, लेकिन क्या हो गई, उसकी कम गंध कम हो गई, ऐसा चलता है परिणमन। तो वो 2 ही है। दुर्गंध सुगंध में अपन कम ज्यादा कर सकते हैं। कलर, कलर में भी अपन, व्हाइट है तो हमेशा व्हाइट एक जैसा ही व्हाइट रहता है क्या? सब अलग अलग प्रकार के व्हाइट है, ऑफ व्हाइट है, क्रीम है, ये सब व्हाइट में भी भेद है। थोड़ा सा उसमें पीलासपना हो गया, थोड़ा सा उसमें नीलासपना हो गया, थोड़ा सा उसमें गुलाबीपना हो गया, तो है तो सब व्हाइट, लेकिन व्हाइट में थोड़ा सा अंतर है। रंग का है, तो ये रंग कितने प्रकार का है? तो ये रंग जो है ये भी 5 प्रकार का। बेसिक कलर्स बोलते हैं ना,
जैसे प्रिंटर होता है तो प्रिंटर में जो इंक डलती है वो भी बेसिक कलर्स की 5 डालते हैं और उससे फिर सारे प्रिंट कर लेते हैं उसी के कॉम्बिनेशन से। ओरिजिनल ऑयल पेंट हो गया या पोस्टर कलर हो गए तो उसमें भी जो कलर आजकल तो क्या है कि सब बने बनाए 12-26 ऐसे कलर सेल करते हैं। इन पहले जो कलर आती थी ना फैब्रिक कलर की शीशियां आती थी, काला काला सफेद लाल नीला और एक क्या आता था हरा, हरी शीशी एक्स्ट्रा आती थी। अब वो हरी जो होती है वो नीले और किसको मिलाते हैं, पीले को, ब्लू और येलो को मिलाते तो ग्रीन बन जाता है। हाँ, करके देख। तो वो ओरिजिनल तो 5 ही है और उससे फिर सारे कलर्स कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो उससे कलर कॉम्बिनेशन कैसे बनते कि परमाणु है, परमाणु में पीला बना कम, उसमें तो उसमें दूसरा परमाणु जुड़ा उसमें नीलापन आ गया, फिर उसके पास में दूसरा परमाणु जुड़ा, मतलब वो परमाणु में या तो नीला पीला लाल काला इनमें से ही कलर होगा, लेकिन उसको आप सब समग्रपन मिला लेते हैं तो उसमें क्या होता है वो कलर में अंतर आ जाता है। जैसे बिग स्क्रीन होती है ना तो बिग स्क्रीन पिक्सल्स जो होते हैं वो ऐसे दिखते हैं और उस बारीक से देखो कलर फटे फटे दिखते हैं। तो ऐसे ही आप उसको सूक्ष्म कर लो, छोटा कर लो, मतलब आप दूर कर दो, उसमें दूर से देखो तो वो कलर अलग दिखता है। तो ऐसे ही ये 5 ही कलर होते हैं बेसिक और फिर उससे कॉम्बिनेशन से बनते हैं। फिर इसमें भी कम ज्यादा कर लो ना, जैसे अपन ने पीला बोला तो कम पीला है उस परमाणु में, तो वो ऐसे करके कलर में अंतर आ जाएगा। रेनबो जो होता है ना वो तो वहां पे परमाणु है ना, वाष्प के बादल होता है, बादल में या अपन कहो कि जो भी रिफ्लेक्शन बन रहा है वो पानी की बूंदों का। तो जो धूप है, धूप जब निकल रही है और पानी भी है तो उसमें जो कलर है वो रिफ्रैक्ट हो गई, जो मतलब बिखर गई लाइट, तो वो लाइट बिखरी तो उससे फिर वो कलर हो गए। तो सूर्य की किरणों में बोलते हैं ना कितने कलर होते हैं और फिर वो पानी में बिखर जाती कलर किरणें, तो उनका जो लेवल होता है वो रिफ्रैक्शन का एंगल होता है, उसके कारण वो अलग 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 एंगल पे बिखर जाती है। हाँ, तो ऐसे प्रमुख क्योंकि मेन ये 5 कलर या फिर उसमें साफ हो जाते हैं। हाँ, वायलेट भी हो जाता है तो वो ग्रीन भी हो जाता है। 5 कलर है तो प्रकाश में पाए जा सकते हैं उसमें, ब्लैक व्हाइट ही रहता है तो वो तो कॉम्बिनेशन वाइज हो जाता है ना। कॉम्बिनेशन मतलब कि उसमें ही थोड़ा सा आपने कम ज्यादा किया, जैसे अपन ने लाल को हल्का सा कम किया तो गुलाबी दिखने लग गया, तो ऐसे वो वॉयलेट ब्लू एंड पिंक को मिलकर के वॉयलेट बन गया उसके पास में, और फिर वो ज्यादा ब्राइट हो गया तो पिंक ही दिख रहा है अपने को, लाल ही दिख रहा है। तो कॉम्बिनेशन से बन सकता है और देखेंगे उसमें कुछ प्रोसेस रहती होगी जो भी है, मतलब वो तो एंगल बेसिकली वो जो सूर्य की किरणें है उसमें जो प्रकाश में जो कलर्स है वो बिखर गए उसमें, तो फट गई ऐसा पानी में उसका अपवर्तन का जो अपन बोलते हैं ना, रिफ्रैक्शन ही बोलते हैं आई थिंक। उस रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन होता है जब वो रिफ्लेक्शन में तो वो रिटर्न हो जाएगी। हाँ, और रिफ्रैक्शन में जो होता है ना वो सी में उसका एंगल चेंज होता है, जैसे अपन पानी में उंगली डालेंगे तो वो हमारी उंगली टेढ़ी दिखती है, थोड़ी सी अलग टाइप से एंगल दिखता है ना पानी में जाने पे, तो ऐसे वो लाइट का होता है उसमें, तो वो कलर्स उसमें डिस्ट्रीब्यूट जाते हैं। अभी मुझे एकदम याद नहीं है, बहुत पहले पढ़ा था। तो ये 5 इसके गुण हैं। इस तरह से ये पुद्गल के परमाणु में पाए जाएंगे, स्कंद में सारे भी एक साथ पाए जाएंगे। जैसे अपना शरीर, तो अपने इसमें कौन से रंग पाए जाते हैं, सारे पाए जाते हैं, है ना। एक बाल काले हैं, आंखें सफेद है, होठ लाल है, और कहीं नीला पीला भी होगा, इधर से आप देखोगे तो नीली दिखती है, कहीं लाल होता है, हरी भी दिखती है, पीली भी होता है कुछ, कहीं तो मतलब सब कलर है अपने इसमें। तो अपने को सारे नाम कर्म का उदय होता है। जो स्पर्श भी बोलेंगे तो सब स्पर्श है, गंध भी बोलेंगे तो गंध सुगंध दुर्गंध, यानी 20 अपन भेद करेंगे ना इसके, टोटल अपन कर लो इनके 5 के कितने हैं करके देख लेते ना। 8 स्पर्श के है ना, 8 और जो गंध है वो कितनी है, 2, 8 और 2 10 हो गए। फिर उसके बाद में रस, रस कितने हो गए
5, 15 हो गए, और उसके बाद में 5 वर्ण, कितने हो गए? 20। तो ये 20 प्रशस्त अप्रशस्त दोनों ही होते हैं, है ना। जो अपने को अच्छा फल, शुभ अशुभ, प्रशस्त यानी शुभ, अप्रशस्त अशुभ, अच्छा बुरा जो फल है वो प्रशस्त अप्रशस्त है। तो हमें हमेशा दोनों का उदय रहता है, प्रशस्त का भी उदय रहता है और अप्रशस्त का भी उदय रहता है। अब सफेद रंग प्रशस्त है स्किन के लिए, और सफेद वो हो जाए, क्या बोलते हैं, बीमारी वाली जो हो जाती है ना, वो सफेद दाग हो जाए तो वो अप्रशस्त हो गए। ऐसे ही काले बाल अच्छे हैं और सफेद बाल बुरे, तो सफेद रंग यहाँ है तो प्रशस्त, यहाँ है तो अप्रशस्त, आंखों में है तो मतलब वो अपने आप हिसाब से लगा लो, ये दोनों का उदय रहता है हमेशा ही। जैसे स्थिर स्थिर का उदय रहता है ना, ऐसी प्रशस्त प्रशस्त का हमेशा। 20 प्रकार के पुद्गल के ये हो गए वर्ण, ये 20 प्रकार का, हाँ, ये रंग आदि जो है, वर्ण आदि बोलते हैं अपन इनको। तो 20 भेद हो गए, इस 20 भेद का नामकर्म होता है 20 टाइप का, एक 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 एक, एक लगा लो। तो ये 20 प्रकार के जो नामकर्म के हैं, उसमें शरीर संबंधित जब अपने को उदय आता है तो उसमें 20 के उदय है, और पुद्गल में लगाएंगे, परमाणु में लगाएंगे तो 20 नहीं होंगे, है ना। परमाणु में या तो सुगंध होगी या दुर्गंध होगी। अब शरीर तो पूरा स्कंद है, तो उसमें सुगंध दुर्गंध अपन दोनों लगा सकते हैं। फिर इसके बाद आखिरी है वर्ण के बाद शब्द। शब्द होते हैं, क्या क्या बोला? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, बंतः, पुद्गल। अब इसके अलावा शब्द और है, इसमें दिया नहीं है क्योंकि शब्द जो है वो परमाणु की पर्याय नहीं है, आगे आएगा। तो जो शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं? 7 होते हैं। इसमें निषाद, ऋषभ, गान, मध्यम, पंचम, धेवत, षडज, इस टाइप से भेद के सारे गामा पा धनी सा होते हैं ना, तो ये यही स्वर होते हैं, वो शब्द होते हैं। इनसे ध्वनियां बनती है, शब्द अक्षर सब चीज से बनते हैं। तो वो कैसे बनते हैं कि वो टकराने से बनते हैं, जो साउंड जनरेट होती है वो खाली एक परमाणु शब्द को नहीं उत्पन्न कर सकता, कुछ टकराएगा तो उसके माध्यम से क्या होती है? साउंड होती है। कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखो आप, उसमें कंपन होगा, है ना, कुछ उसमें पोलापना होगा, कुछ चीज होल होगा, यानी कुछ चीज टकराएगी। जैसे तबला है, ढोल है, तो हम उसमें क्या करते हैं? टकराते हैं। तो वो स्कंद का स्कंद से टकराया ना, तभी ध्वनि उत्पन्न हुई है। तो शब्द जो है वह पुद्गल की पर्याय है, लेकिन पुद्गल में परमाणु की नहीं है, किसकी है? स्कंद की। समझ में? स्कंद की। परमाणु इटसेल्फ शब्द नहीं जनरेट कर सकता। अब इसमें ये प्रश्न आता है कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, बंतः, पुद्गला, तो सबसे पहले स्पर्श को क्यों लिया? आप रस को ले सकते थे, है ना। सबसे ज्यादा अपने को रस ही पसंद आता है, खट्टा मीठा, प्रेम भी अपने को उसी से रहता है। स्पर्श भले ही हो नहीं हो, लेकिन हमको टेस्ट तो कैसा चाहिए? अपने हिसाब से चाहिए। तो आप रस को पहले रखते, चक्षु को पहले, मतलब वर्ण को पहले रखते, आपने स्पर्श को क्यों रखा? क्यों रखा स्पर्श को? इंद्रिय की अपेक्षा नहीं लिया। यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई भी इंद्रिय जान रही है, तो जानने में सबसे पहले जो थ्रू होकर जाना जाता है, तो स्पर्श के थ्रू जाना जाता है। देखो क्वेश्चन है, अपन पढ़ते हैं। सर्वप्रथम स्पर्श का ग्रहण क्यों किया? तो इसमें क्या लिखा है? स्पृष्टग्राही इंद्रियों में स्पर्श की अभिव्यक्ति। अब स्पृष्टग्राही मतलब जैसे कि हम ये सुनेंगे, तो सुनेंगे तो कैसे सुनेंगे? कैसे सुनेंगे? प्रोसेस क्या होती है सुनने की? मैंने कहा, तो वो जो साउंड वेव जनरेट हुई, वो साउंड वेव हमारे कान का जो इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण, उससे क्या होगी? टकराएगी। टकराने के बाद में हमारे को उसके संबंध में मति ज्ञान, फिर शुद्ध ज्ञान होगा। तो क्या हुआ? पहले स्पर्श हुआ, ठीक है। रस होगा, तो रस कैसे होगा? चखने के लिए हम यहाँ से चख सकते हैं क्या? जीभान पे रखना पड़ेगा, तो जीभान पे स्पर्श होगा पहले हमको, ठंडा गरम ये सब लगेगा, उसके साथ में हमको टेस्ट भी होगा उसका। तो पहले स्पर्श होगा, फिर स्पर्श से फिर क्या होगा? स्पर्श के बाद में रस होगा।
ऐसे ही और क्या लेते हैं अपन, गंध लेते हैं। तो गंध भी वो नाक में अपनी गंध पहुंचेगी, अगर नाक में सर्दी भरी है तो गंध नहीं जाएगी, सुगंध नहीं आएगी, दुर्गंध भी नहीं आएगी, क्योंकि स्पर्श नहीं हो पा रहा ना उपकरण से, इंद्रिय से उस गंध की जो परमाणु है उसका स्पर्श नहीं हो पा रहा है। तो स्पर्श के बिना वो चार जो इंद्रिया, चक्षु को छोड़ दो, तो स्पर्श रस गंध, चक्षु में जो होता है वो बिना स्पर्श के हो जाता है, मन और चक्षु उसमें सीधे हो जाता है, आपको पदार्थ को स्पर्श नहीं करना पड़ता। वो रिफ्लेक्शन वाला अपन जो प्रिंसिपल बोलते हैं, तो वो उसमें वो रिफ्लेक्शन बन रहा है, तो उसमें रेज जो अपन बोल रहे हैं वो एक्चुअल रेज नहीं, प्रतिबिंब बना। तो वो अपन समझने के लिए कि यहाँ से ये निकला, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, ये उल्टा बना, ये इस टाइप का बना, ऐसा अपन समझते हैं, पर वो स्पर्श नहीं किया उसने, उसमें स्पर्श नहीं होता है। यहाँ तो एक्चुअल मैटर, साउंड वेव्स और ऐसी ये जो अपने को गंध आ रही है वाली जो तरंग है वो एक्चुअल में टकराती है, और यहाँ पे कोई पदार्थ से तरंग नहीं निकल रही है, वेव्स नहीं जनरेट हो रही है, और वेव्स आकर के आंख में हो रही है, तो वो रिफ्लेक्शन बन रहा है उसका। रिफ्लेक्शन इज डिफरेंट वेव से। तो जो चार इंद्रिया हुए, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, तो ये चारों इंद्रियों में पहले स्पर्श होता है, इसलिए क्या लिखा है स्पृष्ट, स्पृष्ट यानी छूना। तो जिनमें छू करके इंद्रियों को जिनसे ज्ञान होता है, तो उसमें स्पर्श की पहले तुरंत हमको ठंडा गर्म लगेगा, एकदम अपने को गर्म लगता है तो हमको पहले टेस्ट नहीं मालूम पड़ता, उसका क्या होता है, जल गया, मुंह जल गया, ऐसा अपने को अनुभव होता है ना। तो उस स्पर्श का हमको पहले अनुभव होता है, इसलिए स्पर्श को पहले रखा, यानी प्रायोरिटी किसकी हो गई, स्पर्श के बिना बाकी का ज्ञान नहीं हो सकता। वही लिखा है कि सर्वप्रथम स्पर्श का ही ग्रहण होता है, और फिर उसके बाद में रसना आदि का ग्रहण होता है। फिर सब उसके अलावा क्या है, सारे जीव जो है उनको स्पर्शन इंद्रिय तो पाई ही जाती है, एक इंद्रिय से लेकर, जो अपन सामान्य से रूल बताते हैं कि स्पर्शन इंद्रिय से प्रारंभ होता है इंद्रिय जीवों का। एक इंद्रिय है तो उसकी स्पर्शन इंद्रिय पाई जाएगी, दो इंद्रिय के स्पर्शन, रसना, तो ऐसे करके पांचों इंद्रिय तक के जीव लेंगे हम, तो पांचों में ही स्पर्शन इंद्रिय तो सभी को पाई जा रही है, नहीं समझ में आया है ना। तो पंचेंद्रिय जीव है, उसके भी कितनी इंद्रियां हैं, पांच, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, और एक इंद्रिय के भी कौन सी है, स्पर्श। मतलब स्पर्शन इंद्रिय का किसी को अभाव हो ऐसा नहीं हो सकता, तो सभी को पाई जाती है, तो इसलिए सबसे पहले किसको लिया, स्पर्शन। पर यहाँ मुख्यतः क्या है, ज्ञान में किस प्रकार से हम जान रहे हैं, क्रम से, तो स्पर्श पूर्वक अन्य इंद्रियों को ज्ञान हो रहा है, इसलिए उनको पहले लिया। फिर इसके बाद प्रश्न आता है कि स्पर्श के बाद रस को क्यों लिया, तो अपन दूसरा बोल सकते कि भैया दो इंद्रिय को स्पर्श के बाद रस होता है इसलिए लिया। तो रस में लेकिन स्पर्श होने पर रस का व्यापार होता है, और रस में ज्यादा, जैसे अपन ने अब सबसे पहले बोला था ना कि आपको रस को पहले रखना चाहिए था, कि रस जो होता है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है भोगने का, और उसमें जीव को ज्यादा रुचि होती है स्पर्श की बजाय, तो इसलिए स्पर्श के बाद में रस को रखा। फिर रस के बाद में किसको लिया, गंध को लिया। तो अब गंध को क्यों लिया, वर्ण को क्यों नहीं लिया? नहीं, इसमें क्या है कि अब जैसे वर्ण जो है कौन सी इंद्रिय का विषय है, चक्षु का, और गंध कौन सी इंद्रिय का विषय है, नाक, है ना। तो जो चक्षु है वो कैसी हो गई, चाक्षुष, चाक्षुष यानी बिना स्पर्श के हम उसको जान रहे हैं। और ये सारे जो अपन ने लिए, क्या क्या लिए, स्पर्श, रस और गंध, ये सब कैसे हो रहे हैं, स्पर्श होके ज्ञान हो रहा है। तो स्पर्श वालों को पहले ले लिया, तो इसलिए उसमें स्पर्श, रस, गंध ये तीनों आ गए। और फिर वर्ण जिसमें चाक्षुष ज्ञान हो रहा है, तो उसको कैसा लिया बाद में। अचाक्षुष होने से गंध को रस के बाद ग्रहण कर वर्ण को अंत में ग्रहण किया। वर्ण कैसा हो गया, अलग टाइप का हो गया, उसका जो ग्रहण हो रहा है वो कैसे हो रहा है, डायरेक्टली हो रहा है। अचक्षुष यानी बिना आंख के, चक्षु यानी होता है आंख, अचक्षुष यानी बिना आंख के, बिना चक्षु इंद्रिय के। तो बिना चक्षु इंद्रिय, बिना चक्षु इंद्रिय का विषय होने से जो गंध है, गंध किसके द्वारा होता है, नाक के द्वारा। चक्षु का विषय क्या,
तो उसको कहा आचक्षुष। स्पर्श कैसा है? आचक्षुष। तो ये चार जो तीनों हो गए, स्पर्श रस गंध, ये तीनों कैसे हो गए? आचक्षुष। तो उसमें हमने इसको गंध को लिया है, तो अंत में किसको लिया? चक्षु इंद्रिय का विषय, वो क्या है? वर्ण। ठीक है। अब इसके बाद में और भेद बताते हैं, और भेद यानी और गुण बताते हैं कि पुद्गल किस किस टाइप का होता है, पुद्गल का हम कैसे जाने। ये सब चीजें जो है ना, ये भेद विज्ञान के लिए काम आती है। भेद विज्ञान के लिए अब इसमें क्या काम आएगा कि भैया हम ये सब चीजें जिसको हम जान रहे हैं वो सब क्या है? पुद्गल। पुद्गल, अजीव या धर्म, आकाश काल, ये सब कैसे हैं? अजीव है, ये मैं नहीं हूँ, उससे भिन्न है। इनका स्वरूप जानेंगे तो हम भेद विज्ञान कर सकते हैं। इसको सूत्र को पढ़ते, सूत्र नंबर 24। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवंतश्च। सूक्ष्म है ना, ये आधा श बना। सूक्ष्म, सूक्ष्म बोलते हैं ना अपन। कंफर्म कर लेते हैं। सूक्ष्म है, आधा श आएगा। अब स्पर्श रस गंध वर्ण के अलावा पुद्गल की और भी पर्याय होती है। ये हमको मुख्य में क्या पता है कि या तो स्पर्श होगा, रस गंध वर्ण, चार ही चीजें पता है। ज्यादा से ज्यादा शब्द हो गया। इस शब्द के अलावा और भी चीजें पुद्गल में होती है, उसकी पर्याय, जो पर्याय बोल रहे हैं ना, तो क्या क्या है? तो शब्द ना, बंध सूक्ष्म यानी सूक्ष्मत्व, स्थौल्य यानी स्थूलपना, संस्थान यानी आकार, फिर भेद, तम यानी अंधकार, छाया, तपोद्योत, छाया, आतप और उद्योत। इस तरह से ये पुद्गल की पर्याय बताइए। आतप, उद्योत, उद्योत यानी वो भी उजाला है, ठंडा उजाला, गर्म उजाला। फिर संस्थान यानी आकार होगा, अलग अलग प्रकार का, गोल, चौकोर, त्रिकोण, चतुर्भुज, ये सब बनाते हैं ना अपन, हेक्सागोन, ये सब आकार है। तो ये किसके होंगे? पुद्गल के होंगे। तो उसमें भी होता है सामान्य गुण, तो फिर शब्द में कोई ना कोई आकार रहेगा। तो पुद्गल के लिए विशेष रूप से अपने को दिखाई पड़े, निर्दिष्ट अनिर्दिष्ट, इस टाइप से अपन ले सकते हैं। इसमें आएगा भी स्कंद है ना, स्कंद की पर्याय है, तो वो आकार हमको दिखेगा ही सही। आकार तो रहेगा ही सही ना, मतलब उसका भी रहे, अन्य का भी आकार रहे, तो पुद्गल का भी आकार रहेगा। दिख रहा है, दिखता नहीं है, लेकिन प्रदेशत्व गुण सब में है, तो पुद्गल में भी है, तो आकार तो है ही सही। तो इसलिए वो भी एक पर्याय हो गया, आकार, गोल चौकोर वैसा है। पुद्गल के गुण है, हाँ, पुद्गल की पर्याय लेंगे, क्योंकि ये जो है स्कंद की हो जाती है। परमाणु, वो ये स्कंद में भी शब्द रस गंध वर्ण होगा और परमाणु में भी होगा, लेकिन जैसे हम बंध, स्थूल, भेद, छाया, ये सब बोल रहे थे, ये स्कंद के बनेंगे। और गुण में डिफरेंशिएट करने की चीजें भी कर सकते हैं, जो उसके एक परमाणु में पाया जाए वो उसका गुण है, और नहीं, गुण तो है ना, गुण की पर्याय होती है, और गुण की अलग अलग पर्याय हो सकती है ना। अब जैसे हमने हल्का भारी बोला है, तो वो पर्याय है। वो पर्याय जो है वो किसी गुण का ही कार्य हुआ ना, गुण का विशेष कार्य जो है ना, उसको पर्याय बोलते हैं। गुण अलग और पर्याय अलग पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, पर गुण तो स्पर्श, क्योंकि एक परमाणु में भी रहेगा और स्कंद में भी रहेगा, इसलिए गुण। पर हल्का भारी जब भी हो पाएगा जब स्कंद होगा। नहीं, हल्का भारी परमाणु में भी बन नहीं, हाँ, हल्का भारी नहीं बनेगा, वो स्कंद में लगता है, तो किसी दूसरे से कंपेयर करके समझ। ठीक है। अब इसमें सब आएंगे एक एक करके, तो ये अपन कल से लेंगे, अपना टाइम हो गया। सरल है, अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब जो आएगा आपको ज्यादा इसमें अब न्याय नहीं लगेगा। हाँ, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सोवाणी मसो नमो सदा देव।